Good morning, guys. Let's read this poem. When Annie's Blindness, written by Milton. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide. वो सोच रहा है कि कैसे उसकी लाइट स्पेंड हो गई, मतलब उसकी आँखों की लाइट कैसे ख़त्म हो गई, आँखों की ज्योति कैसे ख़त्म हो गई। एर हाफ माई डेज, अभी उसकी लाइफ के सिर्फ आधे दिन ही पास आउट हुए। मीन्स वो जब ब्लाइंड हुआ था तो उसकी एज 44 ईयर अबाउट थी। ठीक, तो कह रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड और वाइड संसार में वो एक ऐसा पर्सन है जिसकी भी आधी उम्र भी नहीं बीती कि उसकी आँखों की लाइट ख़त्म हो गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड। यहाँ पे जो टैलेंट है, ये टैलेंट का एक रेफरेंस दिया गया है और वो कहाँ से लिया गया है? बाइबल से, मैथ्यू 25। ठीक है, बाइबल के मैथ्यू 25 में एक रेफरेंस दिया गया है और वो रेफरेंस की स्टोरी है कि एक पर्सन होता है, उसके 3 सर्वेंट होते हैं। ठीक है, एक मास्टर है, उनके 3 सर्वेंट हैं। तो वो पहले सर्वेंट को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 कॉइन्स देता है, सेकंड सर्वेंट को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 कॉइन देता है, और जो थर्ड सर्वेंट है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको 1 कॉइन देता है। तो जो वन सर्वेंट है, जो फर्स्ट सर्वेंट है और जो सेकंड सर्वेंट है, उसने उस अपनी कॉइन को ट्रेड में लगा के उसको रीडबल कर दिया। ठीक है, डबल कर दिया। और जो थर्ड सर्वेंट है उसने अपने टैलेंट को, उसने जो है उसको हाइड किया अर्थ में। ठीक है, इस कॉइन को अर्थ में हाइड कर दिया और इस वजह से उसको उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो बाद में उसके मास्टर आए और उन्होंने चाइड्स किया, उसको धिक्कार दिया और कहा कि तुमने अपनी लाइट को कभी भी यूज़ नहीं किया, इसलिए तुम्हारे अकाउंट में आज कुछ भी नहीं। तो सेम रेफरेंस इज हाईलाइटेड हेयर बाय मिल्टन। ओके, तो लिखा है कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, जो ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखों की ज्योति छिन जाने की वजह से मृत्यु तक, यानी डेथ तक, वो हमारा जो एक टैलेंट वो छुपा ही रहेगा। मीन्स हम अपने टैलेंट को आइज़ की लाइट ना होने की वजह से एक्सपोज भी नहीं कर पाएंगे। लॉस्ट विथ मी यूजलेस थ्रो माई सोल मोर बेंड। ऐसा लग रहा है कि ये टैलेंट जो है वो हमारे लिए एक यूज़लेस हो जाएगा, हमारी लाइफ के लिए यूज़लेस हो जाएगा। यद्यपि मेरी सोल क्या चाहती है? सेवा करना। बेंट मतलब झुकना चाहती है, किसकी सर्विस में? टू सर्व देयर फॉर माई मेकर। माई मेकर मतलब उस गॉड ने, जिसने हमें बनाया है, उसकी सर्विस के लिए हमारी सोल क्या करती है? सेवा करना चाहती है, सर्विस करने के लिए झुकना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और वो अपने अकाउंट में कुछ प्रेजेंट करना चाहता है, मतलब अपने अकाउंट को एक्टिव करना चाहता है, उस अपने अकाउंट में अपनी एबिलिटी के थ्रू कुछ भरना चाहता है। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो वापस आए, मीन्स जब वो गॉड के पास जाए या डेथ के बाद में, आफ्टर डेथ जब वो गॉड के पास जाए तो गॉड उसका तिरस्कार करें या उसको चिढ़ाएं या उससे कहें कि तुमने अपना टैलेंट नहीं यूज़ किया, जस्ट लाइक द रेफरेंस ऑफ मैथ्यू इन द बाइबल। ठीक है, उसकी भी मास्टर ने थर्ड सर्वेंट को तिरस्कृत किया था। ठीक है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बहुत लविंगली, बहुत भोलेपन से हमने पूछा। फॉन्डली मतलब ईजी वे, बिल्कुल भोलेपन से मैंने पूछा कि क्या गॉड मेरे उस एग्जैक्ट डे लेबर को एक्सेप्ट करेगा जबकि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ? क्या मुझ जैसे ब्लाइंड पर्सन, यहाँ पे वो पोइट बहुत दुखी है और कह रहा है कि क्या मुझ जैसे ब्लाइंड पर्सन की सर्विस को, वो किसकी जो डे लाइट, जो उसका डे लेबर है, क्या उसको गॉड एक्सेप्ट करेगा? क्या गॉड उसको गॉड को इस ब्लाइंड पर्सन के लेबर की नीड होगी? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन एक ही क्षण में वो नेक्स्ट वे में जब वो आता है तो उसकी पेशेंस उसको समझाती और रोकती है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, उस मर्मरिंग सून से हमें उसका आंसर मिलता है, मतलब उस पोएट को उसकी पेशेंस मर्मरिंग वे में उसे आंसर करती है, कहती है गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट। गॉड को किसी भी तरह की, किसी भी पर्सन के उसकी वर्क या उसके खुद की गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है।
हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक। योक मतलब हार्डशिप या स्ट्रगल ऑफ लाइफ या बर्डन ऑफ लाइफ। उसको सिर्फ हु बेस्ट, उसके लिए वही पर्सन बेस्ट हो सकता है कि जो बेयर मतलब टॉलरेट करे, हिज माइल्ड बहुत इजी वे में, बहुत सरलता से, बिना गॉड से शिकायत किए हुए हार्डशिप ऑफ लाइफ को टॉलरेट करे, वही पर्सन सच्चे अर्थ में गॉड को सर्विस दे सकता है, गॉड को खुश कर सकता है, गॉड को एक वर्शिप कर सकता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनका बेस्ट सर्विस होगा। वे लोग इस तरीके से करके गॉड को बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। क्या तरीका कि जो हार्डशिप ऑफ लाइफ है, जो स्ट्रगल ऑफ लाइफ है, जो दुख सुख है जीवन के, उनको वो बहुत माइल्ड वे में, माइल्ड वे में टॉलरेट कर सके, बहुत सरलता से इसको ले सके, अपने जीवन में कभी दुख ही ना हो, ना बहुत ज़्यादा खुशी हो, उस तरीके से वो अपनी लाइफ को गॉड की सर्विस में लगा सकता है और ये उसकी बेस्ट सर्विस गिनी जाएगी। हिज स्टेट इज किंगली। अब यहाँ पे आगे कह रहा है क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा है, उसका जो साम्राज्य है वो किंगली है, ठीक है, वो राजाओं का राजा है वो गॉड। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड हजारों की संख्या में लोग उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं। बहुत से लोग बहुत स्पीडली उसकी सेवा में लगे रहते हैं और वो संख्या कितनी है? थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशंस। वो पोस्टेड हैं, कहाँ कहाँ पोस्टेड है? लैंड में, धरती पे, और ओशन में पोस्टेड हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए वो गॉड की सर्विस के लिए तत्पर खड़े हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फर्दर पोइट सेज दैट वो लोग भी सेवा कर सकते हैं, किसकी? गॉड की, जो उनकी लाइन में खड़े हैं, सर्विस के लिए खड़े हैं और अपने अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको अवसर मिले, कब वो गॉड की सर्विस करें। उनकी सेवा में जो लोग खड़े तत्पर हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी गॉड की सर्विस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।